नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एजुकेशन कैट 6 में। रुख करते हैं बिहार की तरफ। बिहार में शिक्षक बनने का सपना देख रहे हैं उन सभी अभ्यर्थियों के लिए एक और झटका। जी हाँ, अब इंतज़ार कुछ और करना पड़ेगा। जी हाँ, 19 अक्टूबर तक बिहार में प्रारंभिक शिक्षकों का फैसला को सुरक्षित रखा है पटना हाई कोर्ट ने। दोस्तों, कल ही 21 सितंबर को ये सारे अपडेट आने थे और कल इसकी सुनवाई हुई है और ये सुनवाई में क्या क्या बातें हुई है इस वीडियो के माध्यम से आपको बताएंगे। उसके अलावा दोस्तों, बिहार में कुछ नई भर्तियां आने वाली हैं, इसके बारे में लगातार मैं आपको अपडेट कर रहा हूं। लेकिन आज यहाँ पे एक डेट भी मेंशन कर दिया गया है कि 4638 पदों की जो वैकेंसी आने वाली है, जी हाँ दोस्तों, इसकी बहाली की प्रक्रियाएं कब से होंगी। तो इस वीडियो को देखिएगा अंत तक और जो भी जानकारी होगी आपको यहाँ से दी जाएगी ऑफिशियली जब इसके नोटिफिकेशन जारी किए जाएंगे। तो चलते हैं लेकर आपको इसकी अपडेट पे। लेकिन छोटा सा रिक्वेस्ट ये करूँगा कि प्लीज़ चैनल पे अगर आप लोग नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ऐसे ही पल पल की अपडेट के लिए बेल आइकन दबा लीजिएगा ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले हमारे चैनल के माध्यम से आपको जा सके। और जी हाँ दोस्तों, कल एक अपडेट दिया था मैंने, इस वीडियो को खासकर देख लीजिएगा। बिहार में इन्फोर्समेंट सब इंस्पेक्टर और बिहार में एएसआई स्टेनो का जो वैकेंसी निकाला गया था, जी हाँ दोस्तों, उसकी रिगार्डिंग कुछ जॉब अपडेट यहाँ पे दिए गए हैं, डेट अपडेट दिए गए हैं। तो इस वीडियो को खासकर आप ज़रूर देखेंगे। चलिए दोस्तों, मैं लेकर चलता हूँ आपको इन सभी अपडेट पे। तो बात करेंगे पहले देश भर की। जी हाँ, देश भर में अगर देखा जाए तो शिक्षकों की बहाली को लेकर यहाँ पर सबसे ज़्यादा बिहार में पद हैं रिक्त। अभी आप देख सकते हैं सारा ब्यौरा यहाँ पर दिया गया है कि यहाँ पर बताया जा रहा है कि विद्यालयों की बड़ी संख्या में यहाँ पे जो भी अपडेट दिए गए हैं शिक्षकों के पद रिक्त हैं। केंद्र सरकार की ओर से जारी किया गया एक रिपोर्ट के अनुसार करीब 10,60,000, जी हाँ दोस्तों, 139 शिक्षकों की पद अभी खाली हैं। तो इतनी बड़ी संख्या में अगर ये सीट खाली हैं तो नौकरी आखिर क्यों नहीं दी जा रही है। 10 लाख लोगों को नौकरी लग सकती है एक बार में अगर पूरा राज्य, जितने भी केंद्र सरकार के अधीन राज्य हैं और उनके अधीन जो नौकरियां हैं बिहार शिक्षकों को लेकर अगर निकाली जाए तो कितनी बड़ी संख्या में रोजगार मिल सकता है। तो यहाँ पर बताया गया है कि रमेश पोखरियाल निशंक ने लोकसभा में सांसद धर्मवीर सिंह तथा आंतरिक प्रश्न के जवाब में दिया है 2020-21 में पूरे देश भर में करीब 61,84,464 पद ऐसे स्वीकृत किए गए हैं, यानी कि सृजन किया गया है इन सभी पदों का कि ये 2020-21 के सृजन में, जी हाँ दोस्तों, करीब 61 लाख शिक्षकों की नियुक्ति हो सकती है। आपको मैं बताऊंगा कौन कौन से राज्य में कितनी वैकेंसी है, इसके बारे में भी अपडेट देने वाला हूं। इस वीडियो को अंत तक प्लीज़ देखिएगा। दोस्तों, यहां बता दें कि कुल 10,60,139 रिक्तियां हैं, जिसमें से सबसे अधिक शिक्षकों पर पद पर बहाली की रिक्तियां बताई गई हैं। वहीं अगर बात करें मिजोरम में, जी हाँ, एक स्टेट है मिजोरम, वहाँ पे आपको एक शिक्षक के पद भी रिक्त नहीं बताए गए हैं। लक्षद्वीप में 83, लद्दाख में 188 शिक्षकों की पद है रिक्तियाँ। यहाँ पर रिक्तियों के मामले में अगर देखा जाए तो बिहार जो है, हमारा बिहार जो क्षेत्र है, ये जो है सबसे टॉप पे है। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पे बोला गया है कि बिहार पूरे देश भर में प्रथम स्थान पे है शिक्षकों की नियुक्ति को लेकर यहाँ पर। और 6,88,157 पद के विरुद्ध में सिर्फ और सिर्फ 2,75,255। इसके बाद देखिए यहाँ पे ये 6 लाख में से तो 2.25 लाख सिर्फ किसके हैं, तो बिहार के ही हैं। यहाँ पे वो सारा लिस्ट दिया गया है, देख सकते हैं। वहीं हम बात करें उत्तर प्रदेश की तो 2,17,000, मतलब ये दो राज्य मिलके ही सारा वैकेंसी यहाँ पे अभी बचाए हुए हैं। अगर 6,88,000 अगर देखा जाए ये वैकेंसियों में, तो झारखंड में बात करें तीसरे स्थान पे है, 95,000 वैकेंसी अभी नहीं हुई है वहाँ पे। MP की बात कर ले 91,000, बंगाल की बात कर ले 72,000, छत्तीसगढ़ की बात करें 51,000, राजस्थान की बात करें 47 से 48,000 और आंध्र प्रदेश की बात करें तो लगभग 35,000। ये सारी रिक्तियां हैं यहाँ पर, ये खाली पड़ी हुई हैं। और अगर सभी राज्यों को छोड़कर हम लोग सिर्फ बिहार की बात करें तो 2.25 लाख, यानी कि आधा जो शिक्षक की बहाली है वो यहाँ पे रोकी गई है दोस्तों। और अभी इसकी बहाली की प्रक्रियाएं चल भी रही हैं। आप सभी को जो पता है कि 94,000 शिक्षकों का नियोजन अभी कंप्लीट नहीं हुआ है, उसी को लेकर यहाँ पे एक अपडेट भी दिया गया है। मैं उस अपडेट से आपको अवगत कराऊंगा। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पे बोला गया है कि कोर्ट में चल रहे जितने भी यहाँ पर आपके वायदे हैं, जो कवायदे हैं, याचिका दायर की गई हैं, उनको लेकर। इसके अलावा माध्यमिक और उच्च माध्यमिक विद्यालयों में भी 30,000 की वैकेंसी को अभी नियोजन कंप्लीट नहीं किया गया है, न ही उनकी ज्वाइनिंग दी गई है। इनकी ज्वाइनिंग अभी सितंबर अक्टूबर में ही देना था, फिर से डेट एक्सटेंड कर दिया गया है और अक्टूबर
19 को अब प्रारंभिक शिक्षकों की बहाली का भी फैसला आने वाला है। तो उसके बारे में भी एक जॉब अपडेट आया हुआ है। ये देखिए, ये देख सकते हैं, ये वो क्या फैसला आया है, किस लिए आखिर ये याचिका जो है पटना हाईकोर्ट में फंसी हुई है। तो जो भी छात्र यहाँ पर देखिए प्रारंभिक शिक्षक बहाली में पार्टिसिपेट किए थे, उनको यहाँ पर मामला रोका गया है, क्योंकि पटना हाईकोर्ट ने अपना आदेश को सुरक्षित कर लिया है। साथ ही साथ पक्षों को अपना अपना लिखित पक्ष 19 अक्टूबर तक देने का आदेश भी दिया है। पटना हाईकोर्ट ने कहा है कि नवंबर माह में प्रथम सप्ताह में फैसला हो जाएगा। फाइनली फिर से एक बार डेट आप लोग का एक्सटेंड कर दिया गया है भाई, नवंबर तक फैसला आएगा। अब आप लोग आराम से बैठिए और इलेक्शन का मजा लीजिए। जी हाँ, ये सरकार सिर्फ इलेक्शन कराने के मोड में ही है, अभी नौकरियां देने के मोड में नहीं है। वैकेंसी निकाल तो दे रही है, लेकिन उसका क्या होगा क्या नहीं, ये सरकार ही मालिक है। अभी बीएड वाले उम्मीदवार जो थे, उन्होंने याचिका दायर की थी, और डीएलएड वाले, कि उनको भाई मौका दिया जाए यहाँ पर। तो डीएलएड उम्मीदवार और बीएड उम्मीदवार के प्राप्त आवेदनों की संख्या तथा कुल आवेदनों की संख्या के बारे में पूरी जानकारी देने के आदेश दिया गया है। और न्यायमूर्ति डॉक्टर अनिल कुमार उपाध्याय की एकल पीठ में इसकी सुनवाई भी की गई थी। गौरतलब है कि यहाँ पर सरकार का उस निर्णय को हाईकोर्ट ने चुनौती भी दे डाली, और यहाँ पर जिसमें कि डीएलएड उम्मीदवारों को बहाली में प्राथमिकता देने का निर्णय लिया गया था। साथ ही यह कहा गया था कि डीएलएड उम्मीदवारों के बचे पद जो हैं, रिक्त पद जो हैं, वो बीएड उम्मीदवारों से बहाली की जाएगी। तो ये मामला है वहाँ पर अटका हुआ, जिसमें कि आवेदनों की संख्या के बारे में पूरी जानकारी देने को भी कहा गया है, और कोर्ट ने कहा है कि नवंबर महीने के प्रथम सप्ताह तक इसका फैसला आएगा। तो इस फैसले को सुरक्षित रखा गया है। अब मैं आपको एक चीज़ बता देना चाहता हूँ, जो सरकार चाहती है, जी जो सरकार चाहती है वही अब होगा। पहले आप लोग सुनते थे ना कि कोर्ट में केस हुआ है तो छात्र जो हैं वो जीतेंगे कोर्ट, क्योंकि ज़्यादातर जो पक्ष होता था वो छात्रों के पक्ष में ही आता था। लेकिन अब जब सरकार भी केस करने लग गई है, सरकार के विरुद्ध में जो हो रहा है, तो सरकार अब केस जीत रही है। आप लोग उठाकर देख लीजिए, इस पूरे 5 साल का जितना भी केस है, सरकार जीती है, सरकार ने जो चाहा है वही हुआ है। तो यहाँ पर जो भी माननीय हाईकोर्ट का फैसला है वो तो मानना ही पड़ेगा हम लोग को। यहाँ पर बात एक ही है, लेकिन चीज़ों को आप लोग समझ सकते हैं यहाँ पर। जी हाँ दोस्तों, शिक्षक बहाली का फैसला कोर्ट में अब सुरक्षित है आप लोगों का, लेकिन सुरक्षित किसके हाथ में है, कौन क्या है वहाँ पे फैसला, ये नवंबर माह के पहले सप्ताह में पता चलेगा। अब बात करेंगे दोस्तों इस नई वैकेंसी को लेकर। 4638 पदों की जो वैकेंसी है वो है प्राध्यापकों की। सहायक प्राध्यापकों की नियुक्ति को लेकर विज्ञापन 25 सितंबर से आ जाएगा। तो यहाँ पर एक बड़ा फैसला, 4638 सहायक प्राध्यापक की वैकेंसी होने जा रही है। आपको बता दें कि राज्य के विश्वविद्यालयों के आयोग द्वारा युद्ध स्तर पर तैयारी कर रहा है। उम्मीद है कि 25 सितंबर से पहले हर हाल में ही विज्ञापन जारी कर दिया जाएगा। इसके बारे में बताऊंगा, ये हो सकता है कि आप लोगों के बीपीएससी के ऑफिशियल वेबसाइट से ही इसको पब्लिश किया जाएगा। तो 4000 बहुत बड़ी संख्या होती है। तो यहाँ पर दोस्तों इसके बारे में भी अपडेट जो है मैंने आपको दिए हैं, और आप भी देख सकते हैं प्रभात खबर में भी, हिंदुस्तान खबर में भी, और यहाँ पर दैनिक जागरण की खबर, अखबारों को पढ़ा करें आप लोग, रेगुलर पढ़िए, ठीक है। यहाँ पे उन लोगों की तरफ से जो अपडेट दिए जा रहे हैं, 13 ऐसे विश्वविद्यालय हैं जहाँ पर विद्यार्थी और प्राध्यापकों की अनुपति जो है यहाँ पर प्रति प्राप्त हुई है। 42 विद्यार्थियों पर एक हो जाएगा, ऐसा यहाँ पे बोला गया है। वर्तमान में एक अनुपात जो है 90 विद्यार्थियों पर एक प्राध्यापक का होगा। हालांकि विश्वविद्यालय के गठन स्वीकृति पदों की संख्या जो है के हिसाब से अगर देखा जाए तो 38 विद्यार्थियों पर एक प्राध्यापक होना था, लेकिन यहाँ पे आधिकारिक जानकारी के मुताबिक यही बताया गया है कि 13 पारंपरिक विश्वविद्यालय में करीब 4135 और नई नियुक्तियों को लेकर देखा जाए तो यहाँ पर देखा जाए तो 8773 हो जाएगी टोटल कंप्लीट ये वैकेंसी। हालांकि स्वीकृति पदों की संख्या 10,000 की है, लेकिन 2019-20 तक प्रदेश में विश्वविद्यालयों की औसतन 3.72 लाख विद्यार्थी पढ़ते आए हैं। प्रदेश का संकलन अगर नामांकन अनुपात के बढ़ाने की बात की जाए तो मुख्य वजह है सहायक प्राध्यापकों की कमी होना। आपको अब यहाँ पे नई वैकेंसी आ रही है दोस्तों, 4638 पदों की, जो इसमें प्राध्यापकों की वैकेंसी आने वाली है। तो इसके क्राइटेरिया क्या क्या होंगे, एलिजिबिलिटी क्या क्या होगा, इसके बारे में भी आपको अपडेट हम देंगे अपने चैनल के माध्यम से, जब इसके ऑफिशियल कोई अपडेट आ जाते हैं। तो ये सारे अपडेट थे दोस्तों बिहार में शिक्षकों की स्थिति को लेकर। कल बिहार एसटीईटी एग्ज़ाम का सारा प्रोसेस ख़त्म हो चुका है। इस कोरोना काल में एग्ज़ाम लिया गया, कोई सोशल डिस्टेंसिंग का यहाँ पर उपयोग नहीं किया गया। आप लोग अगर सेंटर्स पे जाते अगर देखते हैं अगर अंदर का हाल,
तो आप लोगों को पता चलता। बिल्कुल, मतलब 2 फीट का तो कंप्यूटर का गज छोड़िए, बगल में बिठा कर एक लाइन में, एक रो में, मतलब ऐसे सैकड़ों अभ्यर्थी एक ही रूम में पैक हैं। तो वहाँ पे ये एग्ज़ाम लिया गया। कोरोना का कोई यहाँ पे मतलब नहीं है, कोरोना कुछ नहीं है उनका कहना है, और ये बिना सोशल डिस्टेंसिंग के ये एग्ज़ाम लिया गया। ऐसा हाल है बिहार के एग्जामिनेशन को लेकर। तो अगर आप लोग भी किसी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप हमारे साथ जुड़िए, हर वो अपडेट आप तक पहुँचाएंगे। जी हाँ, अगर आप बिहार पुलिस के रिगार्डिंग कोई एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, जैसे एसआई या कांस्टेबल या फिर एएसआई का, तो आप लोग हमारे साथ वाईटी एजुकेशन पे जुड़िए। हमारा जो चैनल है वहाँ पे जाके सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वाईटी एजुकेशन को भी और एजुकेशन के 86 को भी। तो ये दोनों चैनल है यहाँ पे आप लोगों के लिए। धन्यवाद, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, ध्यान रखिएगा अपना और अपने परिवार का।